गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे जीन अन्योन क्रिया तथा जीन अन्योन क्रियाएं में हमने आपको बताया था अपूर्ण अप्रभाविता का नियम। अपूर्ण अप्रभाविता का नियम में हमने दो पादप लिए थे के फ्लावर्स लिए थे, जिसमें एक पादप का फ्लावर्स रेड कलर का था तथा दूसरा व्हाइट। फिर दोनों में हमने संकरण कराया था जिससे हमें गुलाबी पादप प्राप्त हुए। उसी के जैसे ही आज हमारा सहप्रभाविता का नियम है। सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस है। इसमें भी वही है कि सहप्रभाविता क्या है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो इन युग्म विकल्पियों को सहप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं तथा इनकी आनुवंशिकता को सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मवेशी जानते हैं क्या होते हैं? जानवर, यानी कि जो चरने वाले जो मवेशी होते हैं। तो जैसे मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग से संबंधित जीन के युग्म विकल्पी R1 तथा R2 दर्शाते हैं। जैसे इसी का उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे भूरे लाल बाले वाले मवेशी R1 तथा सफेद बाले मवेशी R2 के मध्य हम संकरण करा देते हैं। तो F1 पीढ़ी के जो विषम युग्मजीव होंगे तो लाल और सफेद दोनों रंग का मिश्रण बनेगा। तो जिससे जो हमारी उस पीढ़ी में प्राप्त होंगे वे कैसे होंगे? चितकबरे। तो चितकबरे उन्हें हम क्या कहेंगे? चितकबरे, क्योंकि वह तो ना लाल है और ना वह सफेद। इसी प्रकार से फिर उन्हें में F2 पीढ़ी में भूरे लाल चितकबरे सफेद रंग के मवेशियों का अनुपात हमारा 1:1 होगा। जिस तरीके से हमारा कल हमने आपको बताया जिसमें फूल का अनुपात चल रहा था 1:2:1। सर लेंगे। सहप्रभाविता का अगली लाइन से लिखेंगे। सहप्रभाविता का एक अन्य उदाहरण मनुष्यों, कपियों और बंदरों तथा रुधिर वर्गों। सहप्रभाविता का अन्य उदाहरण मनुष्यों, कपियों तथा बंदरों तथा रुधिर वर्गों की वंशागति में भी मिलता है। मनुष्यों में ए भी रुधिर वर्ग भी एवं जीन्स की सर्वप्रभाविता का कारण होते हैं। रुधिर में किस प्रकार से हो सकते हैं? जैसे पिता का रुधिर ए है और माता का रुधिर बी। जब दोनों के बीच संकरण होता है तो होने वाली संतान का रुधिर ए और बी होगा। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। इसके आगे हम आपको इसका उदाहरण बता रहे हैं। तो आपको सभी को इसका उदाहरण लिख लीजिए। सहप्रभाविता देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने लिया भूरा लाल।
मवेशी है, ये बैल है और ये गाय है। अब इसको हम मान लेते हैं R1 और इसे हम मान लेते हैं R2। R1 R2 के मध्य हमने संकरण करा दिया। जब दोनों के मध्य संकरण हुआ तो ये हमें चित्तवृत्त प्राप्त होगा, चित्तवृत्त, और ये भी यानी कि जो भी संतान हमें प्राप्त हुई वो हमें चित्तवृत्ति प्राप्त हुई। इसी वजह से ये बन गया तुम्हारा R1 और ये बन गया तुम्हारा R1 और R2, यानी कि दोनों में दोनों के गुण थे। तो दोनों में दोनों के गुण थे तो दोनों का जब संकरण करके आते हैं तो ये हमें फिर से प्राप्त होता है तो यहाँ पर ये हुआ R1 ये हुआ R1 R2 और ये हुआ R2 R1 क्या है? R1 ये यानी कि कैसा है? भूरा लाल। तो हम यहाँ पर क्या नाम देंगे? भूरा लाल। सभी को समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से R1 और R2 यानी कि इसमें R1 के भी गुण हैं, R2 के भी गुण हैं। यानी कि जो बना था हमारा ये बन गया था R1 R2, ये जो हमारा बन गया था ये बन गया था R1 R2। तो इसमें दोनों के गुण हैं, तो दोनों के गुण होने के कारण हमारा क्या बना था? चित्तवृत्ति। तो यहाँ पर क्या बन गया? चित्तवृत्ति। यहाँ पर भी R1 R2 है, यहाँ पर क्या बन गया? चित्तवृत्ति। यहाँ पर R2 R2 है और जब इसके पास R2 है only, तो ये हमारा क्या है? सफेद। तो हमारा अनुपात क्या हो गया? देखेंगे ये कितने हैं? 1, ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 1। तो हमारा अनुपात क्या होगा? 1:2:1। तो ये हमारा इसका अनुपात होगा। तो सभी लोग इसे नोट कर लें। और जहां पर समझ में ना आ रहा हो वहां पर पूछ लें। फिर से समझा दे रहे हैं। हमने भूरा लाल बैल लिया, दूसरा सफेद गाय हमारे पास, दोनों के मध्य हमने संकरण करा दिया। इसके पास R1 था, इसके पास R2, ये मध्य हुआ तो दोनों कैसे हमारे बने? R1 और R2। यानी कि ये लाल था, ये सफेद, तो ये बन गया हमारा चित्तवृत्त, यानी कि स्पॉट आ गए। फिर इन चित्तवरों में संकरण हुआ तो उनमें से जो प्राप्त हुआ वह भूरा लाल था, यानी कि प्योर लाल थे, चित्तवृत्त था, फिर चित्तवृत्ति थी और फिर सफेद थी। तो जो सफेद गुण थे वह गाय एकदम R2 थी और जो चित्तवृत्ति थी वह R1 R2 थी। तो ये हमारा अनुपात प्राप्त होता है 1:2:1। तो इसे नोट कर लें। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है घातक या बहुप्रभावी जीन। घातक या बहुप्रभावी जीन। घातक या बहुप्रभावी जीन। घातक या बहुप्रभावी जीन क्या है? जैसे कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं बहुत घातक टाइप के होते हैं, यानी कि जो एक अलग प्रभाव दिखाते हैं, तो ऐसे जीन्सों को हम घातक जीन्स कहते हैं। तो आप ये हेडिंग डालिए, इसके अंतर्गत लिखेंगे कुछ जीन्स एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। कुछ जीन्स एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में
सक्षम होते हैं, ऐसे जीन्स को बहुप्रभावी जीन्स कहते हैं। ऐसे जीन्स को बहुप्रभावी जीन्स कहते हैं। यानी कि ऐसे जीन्स हैं जिसमें क्या है, बहुत सारे लक्षण हैं गुणों को प्रभावित करने के लिए, तो ऐसे जीन्स को हम क्या कहेंगे, बहुप्रभावी जीन्स, जिसमें बहुत अधिक प्रभाव हो। अगली लाइन से लिखेंगे, जीवों में कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं, जीवों में कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो उनके विशेष लक्षणों को प्रभावित करते हैं, जो उनके विशेष लक्षणों को प्रभावित करते हैं, साथ में उनके जीवन चक्र में, साथ में उनके जीवन चक्र में किसी ना किसी अवस्था में, जीवन चक्र में किसी ना किसी अवस्था में घातक भी होते हैं, किसी ना किसी अवस्था में घातक भी होते हैं। जैसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्यूनॉट, जैसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्यूनॉट ने पता लगाया था, जैसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्यूनॉट ने पता लगाया था कि घरेलू चूहों में बालों का पीला रंग, घरेलू चूहों में बालों का पीला रंग भूरे रंग पर प्रभावी होता है, भूरे रंग पर प्रभावी होता है। जब इनका संकरण कराया जाता है, जब इनका संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के चूहे, F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के चूहे वन अनुपात में मिलते हैं, वन के अनुपात में मिलते हैं। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि चूहों की आबादी में, पीले बाल वाले शुद्ध नस्ली चूहे नहीं होते। तो ये था आपका प्रभावी जीन। उसके आगे है, अगली हेडिंग आपकी बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। बहुगुण युग्म विकल्पीवाद क्या है, यानी कि जिसमें बहुत सारे गुण हो और युग्म विकल्पी हो। ये संबंधित है मनुष्यों के रुधिर से। मनुष्यों की रुधिर की खोज किसने की थी? मनुष्य की रुधिर की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने मनुष्यों के रुधिर की खोज की थी। लैंड स्टीनर ने बताया था कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं? ए बी और ओ। ए बी और ओ, ये मनुष्यों में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। किसी मनुष्य के अंदर ए रक्त पाया जाता है, किसी में बी और किसी में ए बी तथा ओ। ये तो सभी जानते होंगे कि 4 प्रकार के रक्त हैं और कौन सा रक्त किस व्यक्ति किसे दे सकता है। तो हम आपको इसी के माध्यम से बता दे रहे हैं कि जैसे ये 4 प्रकार के रक्त हैं, तो देखिए इस प्रकार से हम
पहले आपको बताते हैं 4 प्रकार के रक्त मनुष्य के शरीर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ए रक्त वाला होता है, वह सिर्फ ए को ही दे सकता है, बी को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि बी के अंदर जो एंटीजन तथा एंटीबॉडीज होते हैं वो ए और बी के मैच नहीं करते। यदि ए वाला बी को देता है तो बी की मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार से ए बी को दे सकता है क्योंकि इसके पास ए है और ए में एंटीजन्स मौजूद हैं। ए ओ को नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन्स नहीं है। जब इसके पास कोई एंटीजन्स नहीं है तो इसके एंटीजन से ये मैच नहीं करेगा, तो ओ को ये रक्त नहीं दे सकता। इसी प्रकार से बी है, बी ए को रक्त नहीं दे सकता, बी सिर्फ ओनली बी को ही रक्त दे सकता है। इसी प्रकार बी ए बी को दे सकता है क्योंकि इसके पास बी एंटीजन्स वाला बी है और ये इसे ये संभाल सकता है, इसे दे सकता है। जबकि ओ को ये नहीं दे सकता क्योंकि ओ क्या है? बिना एंटीजन्स का है। जैसे ए बी है, ए बी ए को नहीं दे सकता लेकिन ए से दे सकता है। ए बी ए को नहीं दे सकता, बी को भी नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता। ओ एक ऐसा व्यक्ति है, यानी कि वो एक ऐसा रुधिर है जो सभी को दे सकता है। क्यों? कि यदि जल को किसी भी रंग में मिला दिया जाए तो वह जल उसी रंग का हो जाता है। ओ को आप वही मान लीजिए कि ओ सभी से घुल जाता है, जबकि और रक्त ओ से नहीं घुल पाते। तो ओ ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। इसीलिए हम सर्वदाता ओ को कहते हैं। सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रुधिर वर्गों में सर्वदाता ग्रह कौन सा है तो हम उसे ओ को कहेंगे। यदि पूछा जाए कि सर्वग्राही कौन है तो उसे हम ए बी कहेंगे। ये हमारा उसी से संबंधित है। अभी हम इसी में आपको बताएंगे यदि ए माता का संकरण बी पिता से कराया जाए तो संतानों में कौन सा रक्त पाया जाएगा। तो ये हम आपकी कल की क्लास में से हम पढ़ाएंगे। तो ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए और इसमें जो समझ में नहीं आया हो वो पूछ लीजिए। जैसे ए के पास जो एंटीजन्स होते हैं वो ए के एंटीजन सेम मिलते हैं, बी के पास एंटीजन्स नहीं होते, एंटीजन्स इसे इसके एंटीजन्स मैच नहीं करेंगे, इसीलिए ये इसको नहीं दे सकता। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। ये ग्राफ के